आज देखिए 2 बजे तक की उनके पास सीबीआई कस्टडी थी। 2 बजे के पहले उनको पेश कर दिया गया था, दोनों को, गिरिबाला और समर्थ को। और सीबीआई ने एक एप्लीकेशन मूव करी है कि अभी उनको बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन करना है, बहुत सारे लोगों को इंटेरोगेट करना है, बहुत सारे विटनेसेस के बयान लेने हैं उनको। और जो उन्होंने जितना भी इक्विपमेंट जब्त करें डिजिटल डेटा से रिलेटेड, वो सारे उन्होंने एनालिसिस के लिए, फोरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजे हुए हैं। उनकी रिपोर्ट अवेटेड है। तो सीबीआई का ऐसा कहना है कि बाकी जितने भी लोग हैं उनसे पूछताछ करने पे, इन्वेस्टिगेशन में आगे कार्रवाई करने पे, और जो उन्होंने डिजिटल डेटा एनालिसिस के लिए भेजा, उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट मिल जाने के बाद, बहुत ऐसा मतलब इन सब चीज़ों के बाद इनकी फिर से सीबीआई कस्टडी की उनको आवश्यकता होगी, जिसके लिए वो अलग से एप्लीकेशन, जिसमें कानून उसकी व्यवस्था भी करता है, तो वो एप्लीकेशन मूव करेंगे फिर से इनकी सीबीआई कस्टडी लेने के लिए। और इसीलिए इनको अभी फ़िलहाल 14 दिन के लिए अभी जुडिशल कस्टडी में रखा जाना ज़रूरी है, क्योंकि कानून के अनुसार एक बार में 14 दिन की ही जुडिशल कस्टडी हो सकती है। इसलिए अभी उनको 14 दिन के लिए 16 जून तक के लिए जुडिशल कस्टडी में भेजने के कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं, सीबीआई की एप्लीकेशन को स्वीकार करते हुए। उन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि जब समर्थ 22 तारीख को जबलपुर में ट्रेस हुए थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कोर्ट नंबर 32 प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कोर्ट में छुपा के उनको रखा गया था। जब वहाँ मैंने उनको ट्रेस किया था तो उन्होंने ऐसा एलिगेशन लगाया कि वहाँ से निकालने के बाद मैंने उनके साथ कुछ मारपीट करी है। और ये भी शायद एलिगेशन उन्होंने लगाया कि इस बात की पुलिस ने उनकी जांच नहीं करी, मेडिकल जांच नहीं कराई। तो देखिए, इसमें ऐसा है कि ये उस दिन का जो भी घटनाक्रम है, मैं उस कोर्ट रूम को खुलवा करके अकेला कोर्ट रूम के अंदर गया था। वहाँ समर्थ थे, वहाँ 3 बाबू थे। मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि जज साहब उपस्थित नहीं थे। मैंने बाबुओं से कहा था कि जज साहब को आप बुलाइए, तो उन्होंने कहा था जज साहब तो बहुत पहले घर जा चुके हैं। बाबुओं से जब मैंने पूछा कि किस हैसियत से आपने इनको बिठा के रखा है, पहले तो उन्होंने कह दिया कि हम नहीं जानते कौन है। फिर ये कहने लगे कि हमें नहीं मालूम ये कैसे बैठे हैं। और उसके बाद समर्थ वहाँ से भागे। अब ये जब समर्थ वहाँ से उस कोर्ट रूम से बाहर निकले हैं, तो मीडिया चूंकि वहाँ पे था पूरा, जैसे आप लोग अभी खड़े हुए हैं ऐसे ही पूरा मीडिया ने घेर लिया था, इसलिए वो वहाँ से भाग नहीं पाए। अब उस समय से लेकर के और एक बिल्डिंग से निकाल के दूसरे बिल्डिंग में ले जाते तक की जो पूरी वीडियो है, पूरा घटनाक्रम है, वो पूरे राष्ट्र जितने भी नेशनल टीवी चैनल्स हैं और स्टेट के न्यूज़ चैनल, आप सब ने लाइव चलाया था। और उस लाइव में आप लोग घेर के उसको, उस कोर्ट से जब घेर लिया था तो वो भागने लगा, आप लोग उसको घेरे हुए थे और मैं साइड में पीछे पीछे चल रहा था और मैं यही बोल रहा था कि ये एब्सकॉन्डिंग मुलजिम पे इसमें इनाम है, इसको भागने मत दीजिए। और कुछ ही देर में, कुछ ही सेकंड्स में उनके समर्थक लॉयर्स या जो भी लोग थे जो लॉयर्स की ड्रेस में थे, वाइट शर्ट ब्लैक पैंट, और कुछ लोग कोट भी पहने हुए थे, वो आ गए थे और सबने ये देखा है कि वो उसको लगभग खींचते हुए और एक बिल्डिंग से निकाल के दूसरी बिल्डिंग में ले गए हैं। और दूसरी बिल्डिंग में जहां मुझे बताया गया कि वो बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उनका मीटिंग कक्ष और उनका पर्सनल चैम्बर था, वहां मीटिंग कक्ष में पहले उसको उन्होंने रखा। मैं अंदर गया था, मेरे साथ कई मीडिया पर्सन्स भी थे और मैंने कहा था कि अगर आप यहाँ तक ले आए हैं और आपने इनको यहाँ बिठाला है तो अब इनको यहाँ बिठाले रखिए जब तक पुलिस अरेस्ट करने नहीं आ जाती। तो मुझे बुरी तरीके से धक्के दे करके, मैन हैंडलिंग मेरे साथ करके और गालियाँ दे करके और धमकियाँ दे करके मुझे भी और मीडिया पर्सन्स को भी उस कमरे से बाहर निकाला गया था। ये भी पूरा लाइव चला है। फिर उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया गया था और समर्थ को अध्यक्ष के चैम्बर में अंदर छुपा दिया गया था। ना सिर्फ हमको उस कमरे से धक्के मार के बाहर निकाला गया, लेकिन वो जो पूरी भीड़ थी उन्होंने हमें धमकाते हुए, धक्के मारते हुए उस बिल्डिंग से बाहर, जैसे अभी आप देख रहे हैं, इससे बाहर ला करके और फिर सीढ़ियों से भी नीचे उतार दिया था और वो सीढ़ियों पे खड़े हो गए थे कि हम सीढ़ी नहीं चढ़ पाएँ और वहाँ जाके वो नारेबाजी कर रहे थे। ये सब मीडिया ने कवर किया है। तो वो लाइव चला है और उस पूरे लाइव को आप 50 बार देख लें, 500 बार देख लें कि मेरे और समर्थ के बीच में कितनी डिस्टेंस है। दूसरा मैंने कोर्ट के सामने ये भी रखा कि अगर ये ऐसा आरोप लगा रहे हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जबलपुर की सीसीटीवी फुटेज पूरी कॉरिडोर की चेक करिए और जो डिस्ट्रिक्ट जज का चैम्बर है जहां ये छुप के बैठे थे और जहां मैं अंदर गया था इनको ट्रेस करने के लिए, वहां आप जाकर के उसकी भी सीसीटीवी फुटेज निकाल लीजिए और चेक करवा लीजिए कि किसने किसको मारा। फैक्ट ये है कि मेरे साथ उस वक्त धक्का मुक्की हुई थी, मेरे साथ मैन हैंडलिंग हुई थी, चोटें मुझे लगी थी और अगर ये वहाँ का डेटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का निकाला जाता है तो सब कुछ पता चल जाएगा किसने किसके साथ क्या किया। दूसरी बात,
हमने ये आज ये उन्होंने स्वीकार किया, उनके वकील साहब ने स्वीकार किया, बड़े आश्चर्यजनक तर्क देते हुए स्वीकार किया कि एक जो भगोड़ा है जिस पे 30,000 का इनाम है, उनका कहना है उसको सुरक्षित रहने का अधिकार है और वो सुरक्षित रहने के लिए कहीं भी सुरक्षित छुप सकता है और इसलिए सुरक्षित रहने के अपने अधिकार के तहत वो कोर्ट नंबर 32 जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कोर्ट है उसमें वो छुपा करके उसको रखा गया था। तो अब ये बड़े आश्चर्य की बात है कि एब्सकॉन्डिंग मुलजिम को सुरक्षित रहने का अधिकार है। ये भी आश्चर्यजनक बात है कि इतना अधिकार सुरक्षित रहने का उसको है कि उसको एक कोर्ट रूम के अंदर छुपा के रखा जाए। तो ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। बट आज ये जांच बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। उन्होंने कहा है, उन्होंने बोला है गिरिबाला जी ने कि वो यहाँ पे जज रही हैं, उनने बहुत सारे फैसले किए हैं और उनके सुनाए हुए फैसलों में कई सजा याफ्ता मुलजिम जेल में हैं। उन्होंने ये बोला है कि चूंकि ऐसे मुलजिम जेल में हैं इसलिए उनको और समर्थ को जेल में सुरक्षित स्थान दिया जाए। तो ठीक है, उनका अधिकार है, कोर्ट ने उसको स्वीकार किया। मीडिया को लेकर क्राइम सीन जो रिक्रिएट हुआ था उसमें भी उनका कहना है कि हर चीज़ की मीडिया कवरेज नहीं होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन को जो है वो मीडिया से दूर रखना चाहिए। और ये बात उनने मुद्दा उठाया है कि कल जब वहाँ पे जो रिक्रिएशन हो रहा था सीन ऑफ क्राइम का, उस वक्त उसको मीडिया कवरेज नीचे से की जा रही थी। ये मुद्दा उन्होंने उठाया है, लेकिन इस पे कोर्ट की तरफ से सीबीआई को कोई डायरेक्शन नहीं है। सीबीआई समर्थ है, सक्षम है उनको कैसे करना है इन्वेस्टिगेशन, उन्हें पता है। इतना जरूर कोर्ट ने बोला है कि कोर्ट रूम से और उनको व्हीकल तक जिससे उनको जाना था आज, वहाँ तक ले जाने के लिए उनको सुरक्षित घेरे में रखा जाए और मीडिया से दूर रखा जाए। ये कोर्ट ने जरूर बोला था। की बात आप कर रहे हैं, तो जो जबलपुर कोर्ट में हुआ, आप क्या मांग करते हैं वो जज के कैमरे में कैसे पहुंचा, इस बात की? बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल जांच होनी चाहिए, आवश्यकता होगी। देखिए मैं ऐसा समझता हूं कि ये सारी चीज़ मीडिया में है, इतनी बार बोली जा रही है और स्पष्ट रूप से बोली जा रही है ये, और अभी तक स्वतः संज्ञान ले लेना चाहिए था जो भी हायर जुडिशियल अथॉरिटीज़ हैं उनको। देखिए ऐसा है कि जिस दिन वो ऑर्डर हुए थे उस दिन सेकंड पोस्टमार्टम का भी ऑर्डर हुआ था। हम लोग जब जबलपुर से यहाँ आ गए थे उसी रात को 11 बजे निकल के, हमारी पहली प्राथमिकता ये थी कि सेकंड पोस्टमार्टम जल्दी से जल्दी हो जाए, उसकी टीम एम्स न्यू दिल्ली से आ जाए। हमारी पहली प्राथमिकता ये थी कि सीबीआई जल्दी से जल्दी टेक ओवर कर ले। आप सबने देखा है कि 25 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते समय भी ये बोला है कि इमीडिएटली सीबीआई टेक ओवर करे, और इसीलिए उसी दिन रात में फिर ऑर्डर्स निकल गए थे और दूसरे दिन से सीबीआई दिल्ली ने टेक ओवर कर लिया था। तो हमारी इमीडिएट प्राथमिकता ये थी कि जांच जल्दी से जल्दी सीबीआई को जाए और सही दिशा में चले और जल्दी से जल्दी सेकंड पोस्टमार्टम हो जाए। हमारा इसमें उस वक्त हमारा ऐसा कोई मंशा नहीं थी कि हम इस चीज़ को रिटर्न में कहीं दें, लेकिन आज जब ये तथ्य उठा है, बार बार उठा है और एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, काउंटर एलिगेशन वो मेरे ऊपर कर रहे हैं, तो इसीलिए अब हम विचार करेंगे बिल्कुल। अब अगर इतने सब पूरे कोई भी तथ्य मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से या मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल साहब से किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। जो उस दिन जबलपुर में हुआ है पूरे देश ने नेशनल मीडिया पे लाइव देखा है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि ये तथ्य उनके संज्ञान में होगा। यदि वो स्वतः, ये उन लोगों का कर्तव्य है ये पता करने का। मैं आज भी ये कहता हूं कि हो सकता है कि जिस प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का कोर्ट रूम था, शायद उन्हें पता ही ना हो कि उनके यहाँ छुपा के रखाया जाए। तो फिर किन्ने छुपा के रखा, ये पता करना भी जुडिशरी का ही कार्य। लेकिन हाँ, ये बहुत गंभीर घटना है और आज माननीय न्यायालय ने इसको ऑर्डर शीट में लिया है। इस तथ्य को आज लिया है ऑर्डर शीट में, मेरे स्टेटमेंट को, कि ये कोर्ट रूम नंबर 32 में छुपा कर इनको रखा गया था। तो अब ये जो तथ्य है ये कोर्ट के रिकॉर्ड में भी आ गया है। मैं बिल्कुल मांग करूंगा, परिवार बिल्कुल, त्विषय का परिवार बिल्कुल मांग करेगा। भोपाल पुलिस की सहयोग में जांच में नहीं किया। आज क्या बोला सीबीआई ने, क्या दलील दी कि इनको रिमांड में भेजा जा रहा है, तो उसके पीछे कुछ दलील दी उन्होंने कि इतने दिनों की पूछताछ में कुछ बता पाए या अभी भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? उन्होंने लिखा है कि बहुत गंभीर मामला है, बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं ये, और अभी बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन बाकी है, बहुत लोगों के इसमें बयान रिकॉर्ड करने बाकी हैं, डिजिटल डेटा की एनालिसिस आना बाकी है, सेकंड पीएम आना बाकी है, और उनको फिर सीबीआई कस्टडी की ज़रूरत दोनों की पड़ सकती है। उन्होंने लिखा है। देखिए, जहाँ तक जांच का सवाल है, पहले आप सब जानते हैं कि जांच कैसे हो रही थी और सीबीआई के आने के बाद से कैसी हो रही है। हमें पूरा भरोसा है सीबीआई अपनी गति पे, अपने तरीके से एक अच्छा निष्पक्ष जांच कर रही है और वो कुछ ना कुछ निष्कर्ष पे पहुंचेगी। और हम बस सीबीआई की जांच का वेट करेंगे, हम उसका पूरा समर्थन करते हैं।